नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही रोचक है। तो हम अपने आज के सेगमेंट में जो हमारा वीडियो है ये 2 भागों में रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो है और एक ही पार्ट में बना पाना संभव नहीं रहेगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इस कारण से इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। आज के हमारे पार्ट में जो आज का हमारा जो भाग रहेगा वीडियो का, उसमें हम बात करेंगे कि साढ़े साती कैसे बनती है, साढ़े साती क्या है, ये ढैया क्या है। हम आपको वो छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिनसे शनि के होने वाले दुष्प्रभावों को दूर किया जा सकता है। साढ़े साती में भी आप शनि के इन उपायों को यदि करते हैं तो जो शनि के दुष्प्रभाव हैं वो आपसे दूर रहेंगे। आप शनि की साढ़े साती में भी और शनि की ढैया में भी प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका पहले देख लेते हैं कि ये साढ़े साती आखिर होती क्या है। तो मित्रों देखिए, एक सामान्य से 2 नियम हैं, इनको याद रखना जरूरी है, तभी आप साढ़े साती को समझ पाएंगे सही तरीके से कि वो क्या है। तो देखिए, कुंडली में कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है या जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर उसका प्रभाव होता है, उस स्थान से एक स्थान आगे उसका प्रभाव होता है और उस स्थान से एक स्थान पीछे उसका एक प्रभाव होता है। तो यानी ग्रह जहाँ बैठा होगा उस स्थान से एक ग्रह एक भाव आगे और एक भाव पीछे उसका प्रभाव पड़ेगा। साथ में हर ग्रह की अपनी अपनी चाल होती है। तो शनि की जो चाल है, यानी किसी राशि को एक राशि को पार करने में शनि को जो समय लगता है वो 2.5 साल का लगता है। तो इसीलिए इनका नाम शनैश्चर है, धीमे धीमे चलते हैं। 2.5 साल लग जाता है एक राशि को पार करने में। तो एक राशि पर 2.5 साल बिताते हैं, तो इस कारण से इनको एक एक राशि पर इनका प्रभाव 7.5 साल रहता है, क्योंकि आगे भी प्रभाव डालते हैं और पीछे भी प्रभाव डालते हैं। तो इस कारण से इनका जो पूरा प्रभाव होता है एक राशि पे वो 7.5 साल तक रहता है। तो इसी गोचर प्रभाव को, शनि का गोचर वाला प्रभाव है 7.5 साल का, इसी कालक्रम को हम साढ़े साती कहते हैं। तो मित्रों, शास्त्रों में इस संबंध में एक श्लोक भी मिलता है, द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः, यानी द्वादश भाव में जन्मगे यानी जिस भाव में शनि हो उससे द्वादश भाव में, द्वितीय च शनैश्चरः और दूसरे भाव में शनि हो तो ये एक स्थिति बनी। सार्ध सप्तवर्षाणि यानी 7.5 साल तक, तदा दुःखै युतो भवेत्, वो व्यक्ति दुख से युक्त होता है, उसको दुख देखना पड़ता है 7.5 साल तक। ये एक सामान्य बात कही गई। दुख देखने का मतलब होता है कि संघर्ष उसको इन 7.5 सालों में करना पड़ता है। कि साढ़े साती को साढ़े साती ही क्यों कहते हैं और इसमें 7.5 साल ही क्यों होते हैं, ये 2 चीज़ें हमने जान ली आज। तो एक बात और है कि शनि को एक राशि चक्र का पूरा चक्कर लगाने में 30 साल लगते हैं। तो हर व्यक्ति की साढ़े साती उसके जीवन में 30 साल के बाद आती है। अगर मान लीजिए आज किसी की साढ़े साती चल रही है तो अगली साढ़े साती उसको 30 साल बाद शुरू होगी। तो एक मोटा मोटा अगर से एक 60 साल का अगर हम एक जीवन काल लेके चलें तो एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम 2 साढ़े साती तो आ ही जाती हैं, 3 भी आ जाती हैं। तो ये साढ़े साती जो होती हैं ये आखिर करती क्या हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि शनि की जो साढ़े साती है मित्रों, इसका नाम एक नाम और है, उसको कहते हैं कल्याणी। तो ये बड़ा अद्भुत सा नाम है। मतलब एक तो साढ़े साती है और साढ़े साती को सुनते ही सबको पसीना आने लगता है कि अब क्या होने वाला है, पता नहीं जीवन में क्या होगा, और नाम इसका रखे हैं कल्याणी। तो क्या कल्याण होता है भाई, इसमें तो दुख ही दुख है। अभी श्लोक में भी हमने देखा, श्लोक भी कह रहा है कि दुख भोगना पड़ता है, तो कल्याण कैसे होगा। तो मित्रों देखिए, शनि दंड नायक हैं, दंडाधिकारी हैं। प्राणियों को उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। अगर आप शुभ कर्म कर रहे हैं तो शनि की साढ़े साती में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा ही फल मिलेगा। और अगर आपके कर्म शुभ नहीं हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि शनि आपको ज़रूर दुख देने वाले हैं। तो ये हमने देखा मित्रों कि शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार शनि दंड देते हैं, लेकिन साढ़े साती का एक सामान्य गुण होता है कि संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा। तो शनि क्योंकि शनैश्चर है ना, धीरे धीरे देते हैं, संघर्ष करवाते हैं। जब आप अगर मान लीजिए किसी
चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं या किसी एक वस्तु के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो शनि आपको वो चीज़ तब तक नहीं देंगे जब तक आप उसके योग्य नहीं हो जाएंगे। तो आपको योग्य बनाना ये शनि का काम है। वो आपको तब तक संघर्ष करवाएंगे जब तक उस वस्तु को पाने की योग्यता आपके अंदर नहीं आ जाती। तो इसलिए शनि पात्रता पैदा करते हैं व्यक्ति में अपनी इन 7.5 में। दूसरी एक चीज़ यह कि जो हमने 30 साल का एक देखा कि 30 साल में एक बार 7.5 आती है, तो इन 30 सालों में हमने जो भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनका कर्म फल हमको इन 7.5 में मिल जाता है मित्रों। अगर हमने इस कार्यकाल में अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, दान दिया है, गरीबों का भला किया है, भगवान का खूब नाम जप किया है, हमारे हाथ से निरंतर पुण्य के ही कार्य होते रहें, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए 7.5 चुटकी बजाते निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि 7.5 शुरू हो गई। लेकिन अगर इसमें से कोई भी काम आपने नहीं किया है तो 7.5 आपको पता चलने लगेगी मित्रों पहले दिन से कि 7.5 शुरू हो गई। तो इसलिए ये एक चेतावनी है भगवान की तरफ से कि शुभ कार्य करते रहिए। तो शनि जो होते हैं मित्रों, ये दुख देते हैं, संघर्ष करवाते हैं। और दुख में और संघर्ष में कौन याद आता है सबसे ज़्यादा? भगवान याद आते हैं। तो शनि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ये अपने सभी प्राणियों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि सब भगवान का नाम जपो, सब भगवान से जुड़ो, सब भगवान की आराधना उपासना करो। तो जब भगवान की आराधना उपासना आप करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण तो होना ही होना है। शुभ काम करेंगे तो कल्याण तो होना ही होना है। इसीलिए 7.5 का एक नाम है कल्याणी। और ढैया जो है, जो 2.5 साल की होती है, इसका नाम होता है लघु कल्याणी, क्योंकि छोटा समय रहता है ना, तो इसलिए थोड़े समय में ही कल्याण कर पाते हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है लघु कल्याणी। तो ये हमने देखा कि शनि की 7.5 के विषय में तो हमने जान लिया कि शनि की 7.5 क्या होती है, क्यों होती है, इसका क्या फल होता है, किसके लिए क्या फल मिलता है, ये हमने देख लिया। अब ये ढैया क्या है? जब शनि अपनी राशि से, मतलब आपकी जो भी राशि है, शनि जब उस राशि से चौथे या फिर 8वें भाव में आ जाते हैं तो उसको ढैया कहते हैं। मान लीजिए अगर मेष राशि है तो शनि अगर चौथे भाव में यानी कर्क राशि में है तो मेष राशि वाले को ढैया लगेगी। और या शनि 8वें भाव में है यानी 8वें राशि में यानी वृश्चिक राशि में है तो मेष राशि वालों को ढैया लग जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ढैया। ये 2.5 साल की होती है, क्योंकि शनि एक राशि पे 2.5 साल ही रहते हैं, तो इसलिए इसको ढैया कहते हैं। इसका फल भी प्रायः 7.5 जैसा ही होता है। तो ये हमने देख लिया मित्रों कि ढैया और 7.5 ये क्या होते हैं, किस प्रकार से फल देते हैं। अब ये हमारा एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि इनसे बचने का क्या कोई उपाय नहीं है? तो मित्रों बचने का उपाय देखिए यही है कि जो समय हमको मिला है 30 साल का 7.5 से पहले का, तो उसमें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, उतना हम पुण्य कार्य करें, उतना हम दान दें, भगवत कार्य में उतना धन व्यय करें, अधिक से अधिक लोगों का हम भला करें, अधिक से अधिक गरीबों की हम सेवा करें। तो जितना ज़्यादा पुण्य कमाएंगे तो 7.5 में आपको उतना ही आराम मिलेगा। तो एक तो उपाय ये हो गया। लेकिन मान लीजिए कि समय आ गया है, हमको कष्ट मिल ही रहा है, तो हम क्या करें? तो देखिए शनि जो हैं वो दंड नायक हैं। तो अगर कर्म खराब होंगे तो दंड मिलेगा, तो जो हम पिछले कर आए उनको तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो वर्तमान में है वहाँ से सुधार भी अगर कर देंगे तो शनि का प्रभाव कम हो जाता है। तो इसमें मित्रों एक चीज़ ये है कि जैसे शनि अगर 7.5 शुरू हो गई है तो व्यक्ति को अपने चाल चलन को, अपने रहन सहन के तरीके को बदल लेना चाहिए। शराब पीना, मांस मदिरा का सेवन करना, धूम्रपान करना, ये सारे कर्म ऐसे होते हैं, जुआ खेलना, ये सारे कर्म मित्रों ऐसे होते हैं जो शनि के प्रभाव को कुंडली में बिगाड़ते हैं।
शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो इन कर्मों का बिल्कुल त्याग कर दें। 7:30 शुरू हो गई है अगर, तो अगर व्यक्ति शराब पीता है, अगर व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है, अशुद्ध चीज़ों का सेवन करता है, अगर धूम्रपान का सेवन करता है, अगर जुआ आदि खेलने का व्यसन है, तो उसको बिल्कुल भी छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट मिलने वाला है। तो शनि के कष्ट कितना दे सकते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं कि शनि कितना अधिक कष्ट दे सकते हैं। तो जो भी जिनकी भी 7:30 चल रही हो वो इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल दूर हो जाएं, पहली चीज़। दूसरा ये कि शनि अगर खराब हैं, अगर कुंडली में शनि अशुभ फल देने वाले हैं, तो उनके नौकर बिल्कुल नहीं टिकते हैं। उनको नौकरों को सुख जीवन में नहीं मिलता है। नौकर भाग जाएंगे, नौकर 2 दिन काम करेगा छोड़ के चला जाएगा। अगर नौकर टिक भी गया तो बीमार बने रहेगा। नौकर सेवा कर ही नहीं पाएगा, उल्टे नौकर की ही सेवा करनी पड़ जाएगी। तो अगर शनि कुंडली में अच्छे नहीं हैं, कमज़ोर हैं, खराब फल देने वाले हैं, तो ये सारे आपको फल मिलने लगते हैं। तो क्या करें कि नौकरों को खुश रखें। अपने अगर जो भी नौकर हैं, हमारे नीचे काम करने वाले हैं, हमसे छोटे हैं, उनको प्रसन्न रखें। उनको छोटा सा कुछ उपहार दे दें। शनिवार के दिन जो भी उनको उपहार दें या जो भी दान दें या उनको जो भी कुछ दें, वो शनिवार को ही दें। उनको कुछ कपड़े दे दिया शनिवार के दिन, या कुछ खाने को दे दिया, या उनका कोई काम है छोटा अटका हुआ वो काम करवा दिया। इनको अगर छोटा छोटा अगर आप उपहार देते हैं तो उनको अगर प्रसन्नता होती है उस चीज़ से, तो शनि के दुष्प्रभावों का अंत होता है। शनि के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे आपके जीवन में। तो ये दूसरा हमने ये नियम पकड़ लिया कि हमें नौकरों को प्रसन्न रखना। जो भी हमारे यहाँ नौकर काम कर रहा है उसको हमें दुत्कारना नहीं है, कड़े शब्द नहीं बोलने हैं, उनसे प्यार से बात करना है। उनको कुछ ना कुछ शनिवार को अगर दे देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनकी प्रसन्नता आपके लिए बड़ा काम कर देगी। तो दूसरी हमने ये देख लिया। दूसरा, भिखारियों को, मांगने वालों को कभी भी दुत्कारे नहीं अपने दरवाजे से। ये सब शनि के प्रभाव में आते हैं। अगर आप मांगने वालों को, अगर आप कुछ नहीं हो तो आपको 1 रुपये दे दें, बहुत आप नहीं दे सकते, 1 ही रुपये दें। मान लीजिए अगर आपके पास 1 रुपये भी नहीं है तो आप उनको कुछ खाने की चीज़ दे दें। अगर वो भी नहीं हो सकता तो प्रेम से मना कर दें, उनको दुत्कारे नहीं, भगाएं नहीं। ऐसा करने से अगर आप उनको दुत्कारते हैं, डांटते हैं, गालियां देते हैं, तो शनि का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आपकी कुंडली में। शनि अगर कुंडली में अच्छे भी होंगे, बलवान भी होंगे, तो अगर इस तरह के कार्य आप करते हैं जीवन में, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि शनि की दशा अंतर्दशा में आपको अच्छा फल शनि का नहीं मिलेगा। शनि से संबंधित जो फल आपको मिलने चाहिए वो फल आपको मिल नहीं पाएंगे। तो इन लोगों की सदा सेवा करें, जितना अधिक से अधिक हो सके इन लोगों के लिए काम करें। इन लोगों की जो आवश्यकता है उनको अगर आप पूरा करते हैं। मांगने वाले को अगर कुछ नहीं कर सकते तो 1 रुपये दे दें, कुछ खाने को दे दें, कपड़े दे दें, पुराने कपड़े दे दें, इनके बच्चों को कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई की इनकी सुविधा करवा दें। जो भी आपसे बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो अगर आप इनके लिए करते हैं तो शनि के जो भी दुष्प्रभाव हैं वो आपकी कुंडली में धीमे धीमे कम होने लगेंगे। तो ये हमने तीसरी चीज़ देख ली। साथ में जो कुछ उपाय पूजा पाठ उपासना के लिए होते हैं वो भी साथ में करने होंगे। तो वो क्या है? एक तो हनुमान जी की उपासना, रामबाण है। अगर आपके जीवन में शनि का प्रभाव चल रहा है, 7:30 का, या शनि की महादशा है, या ढैया चल रही है और दुष्प्रभाव शनि के मिल रहे हैं, तो गांठ बांध लें कि शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन से हनुमान चालीसा का 11 पाठ हमें करना ही करना है। इस उपाय को अगर आप निरंतर 3 माह तक कर लेते हैं तो शनि के दुष्प्रभावों का, जो आपके जीवन पर दुष्प्रभाव शनि के पड़ रहे हैं, वो धीमे धीमे कम होने लगेंगे। और जैसे जैसे आप निरंतर इस उपाय को करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन एकदम सामान्य हो गया। आपको लगेगा ही नहीं कि हम 7:30 हमारी चल रही है शनि की। आप बिल्कुल एकदम सामान्य जीवन जिएंगे जैसे पहले चल रहा था। बल्कि ऐसा करने से शनि के जो दुष्प्रभाव हैं वो कम होंगे और 7:30 में आपको कुछ अच्छे फल भी मिलने लगेंगे। तो मित्रों, हमने ये देख लिया कि शनि की 7:30 में हमको हनुमान जी की उपासना करनी है। साथ में हमको तुलादान जरूर करना चाहिए।
अब ये प्रथा सामान्यतः ख़त्म होती जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है मित्रों। ये तुला दान बड़े बड़े संकटों को टाल देता है। तो अगर शनि की 7.5 चल रही है, अगर शनि का दुष्प्रभाव आपको कुंडली में मिल रहा है, तो तुलादान अवश्य कराएं। शनि के तुलादान में देखिए, काली उड़द हो गई, काला तिल हो गया, काली सरसों हो गई, सरसों का तेल हो गया, ये 4 वस्तुएं हैं। इन 4 वस्तुओं को अपने वजन के बराबर में किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान कर दें। तो ऐसा करने से भी शनि के दुष्प्रभाव में बहुत कमी होगी। अगर आप निरंतर इस प्रयोग को करते रहते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार ही आदमी कर सकता है। सामर्थ्य ना हो तो साल में 1 बार करें, अगर और सामर्थ्य हो तो साल में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये मित्रों एक उपाय है जो तुलादान का उपाय है। ये प्रायः लुप्त प्राय है, लोग करते नहीं, जबकि इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो मित्रों ये उपाय करके देखें। तो दोस्तों अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि की 7.5 का या शनि के गोचर का हर एक राशि वालों पे क्या फल रहेगा, साथ ही शनि की ढैया का और 7.5 का किन राशि वालों पे प्रभाव पड़ रहा है इस समय पे। वो सारी बातें, वो सारे फलादेश हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। साथ में अपने अगले वीडियो में शनि से संबंधित, शनि के 7.5 और ढैया से संबंधित विशेष और एकदम सटीक अनुभूत उपाय भी आपको बताए जाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो मित्रों यहीं तक। आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारी जानकारियाँ जो हमने आपको दी हैं, ये मन में शनि से संबंधित जो भ्रम हैं आपके, वो दूर होंगे। वीडियो हमारा अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी लाभ मिले। तो मिलते हैं मित्रों अपनी इसी वीडियो की अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए जय श्री राम।